गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो आज हम अपना काम शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 13। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा पर फिर हम काम करते हैं। ओके, तो हम एक्सरसाइज करते हैं। अपना 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले हम सरफेस एरिया पर बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक क्लास में पढ़ाया भी हुआ है। तो सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान का हमें पता लगना कि वो स्थान हमारा कितना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे अब मेरे को ये देखना है कि जिस दीवार पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इस व्हाइट बोर्ड ने इस दीवार को कितना घेरा हुआ है, कितना हिस्सा इसने घेरा हुआ है। और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वो निकालते हैं हम स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है या फिर किलोमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर हमारे पास उसमें जरूर आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम बात करते हैं पहले एरिया पे, वॉल्यूम बाद में करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, एक सेकेंड। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया पे हम बात कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया हमारे पास है, पहले हम करते हैं क्यूबॉइड का। ठीक है, देखिए हम 3D के बारे में पढ़ेंगे, 3D डायमेंशन जो भी होती है तो उसमें आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की मैंने कुछ शेप बना रखे हैं। क्यूबॉइड हमारे पास दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है इसकी फर्स्ट शेप। ठीक है, ये एक ईंट की तरह का होता है या फिर एक बॉक्स हो सकता है, ईंट हो सकती है, इस तरह से जो भी हमारे पास शेप होती है तो वो कैसी होती है, क्यूबॉइड की तरह होती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या है ना, अलग अलग शेप में मैंने बांट रखा है। जो फर्स्ट शेप है जिसमें सिर्फ इसका बेस है, ठीक है, ये सेकंड शेप है, बेस के साथ साथ इसमें दो दीवारें और खड़ी कर दी हैं, ये और एक ये एक ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड शेप में क्या आ जाता है हमारे पास, थर्ड शेप में हमारे पास तीन दीवारें से पहले उन्हें एक बेस आधार हो गया, एक हमारे पास ये साइड वाली, एक इधर साइड वाली, अब की बार इधर और इधर ये दो साइड और आ गई। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास इनकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाती है, और ये हमारे पास फिफ्थ शेप है, यानी कि हम इन्हें बांट देते हैं टुकड़ों में अलग अलग। ठीक है, अब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। तो इसमें हमारे पास जो एरिया होता है वो दो तरीके का एरिया होता है। पहला तो क्या होता है कि इसमें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोल देते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक होता है हमारे पास CSA, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो TSA CSA। अब टोटल में और कवर में फर्क क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास आ जाता है कि जब ये बॉक्स है इस तरह से हो कि ये हमारे पास चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ये वाली साइड हो, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इधर, यानी कि चारों साइड हो, ना तो इसके ऊपर का ढक्कन हो ना नीचे का इसका जो बॉटम होता है वो हो, तो इन दोनों में से कोई भी ना हो, तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कवर। यानी कि अगर मैं जैसे मार्कर है, मार्कर की बात की जाए तो मार्कर का जो ये सरफेस है, यानी कि टोटल राउंड में जो भी हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, तो वो जितना भी हिस्सा है वो क्या है, कवर है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल में हमारे पास ये दोनों हिस्से भी आ जाते हैं। ठीक है, इसका टॉप और बॉटम, तो ऐसे इसका जो टॉप होता है वो और इसका जो बॉटम होता है वो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं टोटल में। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसे बात करें तो ये तो हमारे पास होती है इसमें L, ये जो होती है इसकी ब्रेथ, और ये होती है इसमें हाइट। तो तीन चीज इसमें होती हैं। 3 डायमेंशनल, इसका मतलब है कि इसमें L, B और H तीनों होते हैं। अब इसको मैंने टुकड़ों में अलग तोड़ के इस तरह से बना दिया। ठीक है, कि ऐसे 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 और ऐसे अगर मोड़ दिया जाए तो उस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए तो ये तो हमारे पास H है, ये तो हाइट है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो हमारे पास हाइट होगी। भाई अगर हम
इस वाले हिस्से को ले तो अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल गया ना पूरा। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, हाइट हो गई। अब इसमें हमारे पास क्या बचता है, एक बचता है इसमें L और एक बचता है इसमें B। तो हम इसको मान लेते हैं L, ठीक है, और ये हमारे पास है B। इस तरीके से ये तब है जब ये सिर्फ कवर्ड हो, यानी कि अगर टोटल हो तो टोटल में इसका ये बॉटम आ जाएगा और ये इसका टॉप। तो बॉटम और टॉप को इस तरह से, ये तो इसका बॉटम हो गया और ये इसका टॉप हो गया। क्लियर, ये हमारे पास है सारी चीजें। ओके, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं। इसमें होगी, एक तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रेक्टेंगुलर, उन्हें बोलते हैं फेस। अगर हम किसी ईंट को लेते हैं, ईंट जो होती है हमारे पास, ठीक है, ब्रिक्स जो होती है, अगर हम उसको लेते हैं तो उसमें 6 होते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे, जिसको वो नाम लिखा होता है ईंट पर, वो ऊपर का हिस्सा हो गया उसका टॉप, एक उसके नीचे वाला बॉटम हो गया, 2 साइड में हो गए ऐसे और 2 ऐसे हो गए। तो 6 फेस होते हैं उसके। अगर हमें बात की जाए तो फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब इसमें 6 फेस का मतलब जो है, उसका जो हर एक फेस है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और रेक्टेंगुलर शेप में है तो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सभी रेक्टेंगल्स का एरिया तुम्हें पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, यानी कि दोनों जो साइड होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है उसका एरिया। जैसे अगर हम इसी में चलें तो ये हमने L माने हुए थे, ये भी L, इधर क्या है, ये भी L हो गई, ये भी L है, ये L और ये L। ओके, ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये B हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास B, ये भी हमारे पास B और ये भी हमारे पास हो जाएगा B, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया B। ओके, B हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं H, कौन कौन सा हमने लिया था। H में जो आता है मेरे पास ये ठीक है, और कोई डाउट, ये वाला जितना हिस्सा है ये वाला भी उतना ही है, ये भी B हो जाएगा और ये भी B। तो ये हमारे पास सभी की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट ट्रायंगुलर शेप की, ट्रायंगुलर नहीं सॉरी रेक्टेंगल, तो जो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें अगर हम देखा जाए तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो यहाँ अगर हम फर्स्ट का निकालें तो क्या होता है L इंटू बी। तो ये क्या होता है हमारे पास B, ये वाली हाइट है, ये तो ब्रेथ होगी इसकी, ये हाइट होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका एरिया आएगा। तो इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, मैं यहीं इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट वाले का, तो वो आ जाएगा B इंटू में H। क्लियर, B इंटू में H आ गया। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, B इंटू में H। सेकंड वाले का, इस वाले में सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ये L ये B, L इंटू में B। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले में ये B और ये H, तो B इंटू में H आ गया। एरिया निकाल देना कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब है कि जितने भी इसमें रेक्टेंगल हैं उन सबका अलग अलग एरिया, ठीक है। फोर्थ शेप का, फोर्थ वाले में क्या है हमारे पास, फोर्थ का ये है, तो ये L हो गई, ये H हो गया, तो हो जाएगा L H या फिर H L। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ में आ गया हमारे पास ये भी H L या L H, और 6 वाले में आ गया ये भी L और B, ठीक है। अब इसका क्या है, अलग अलग कर लेते हैं। तो अब सबको L B डबल आया हुआ है तो 2 LB, ठीक है। सबको प्लस करना है ना इनको, क्योंकि हमें कंप्लीट निकालना है तो सबको प्लस कर देना है।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इन सबको क्या कर देना है, हमें प्लस कर देना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबको अलग अलग, बढ़िया मार्क पेज कर लेता हूँ। तो टोटल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एल बी, यहाँ से शुरुआत कर लो, तो बी एच एल बी, बी एच एच एल, एच एल एल बी, ये सबको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बी एच डबल बी एच आ गया। ठीक है, एल बी, दो एल बी और एच एल, टू एच एल, सभी में टू कॉमन है, टू कॉमन निकाल दें। तो अगर हम टू कॉमन निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी एच एल बी और एच एल। तो ये होता है हमारे पास किसका, एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब इसको बोलना कैसे है, तो बोलने के लिहाज से मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे, क्योंकि अगर बोलना नहीं आया तो एक तरह से क्या होता है, जो फॉर्मूले होते हैं एक तरह से या तो समझ में आ जाए इस तरह से, पर समझ के करना तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर हम फॉर्मूले को सीधा सीधा याद कर लें या फिर थोड़ा सा रट लें तो उसमें क्या है, तो हमें आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल बी, बी एच एच एल, ये हमारे पास होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। कैसे, उसको बोलना कैसे है, एल बी, बी पे खत्म हुआ, बी एच, एच खत्म हुआ, यहाँ से शुरू एच एल, तो टू ब्रैकेट एल बी, बी एच एच एल, ये थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। टू ब्रैकेट में एल बी, बी एच एच एल, तो इस तरह से होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर इसका हम टोटल ना निकाल के ओनली CS से निकालें, तो CSC में हमारे पास क्या होगा कि इसके ये वाले जो दोनों हिस्से हैं वो हमें काउंट नहीं करने हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही हमें सिर्फ लेने होंगे। ठीक है, तो इन चारों का एरिया क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम काउंट करें, इसका एरिया हमने क्या निकाला था, अगर हम फर्स्ट से शुरुआत करें तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, एल एच एल आ गया, सेकंड वाले का बी एच आ गया, इसका एच एल आ गया। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इसका भी बी एच। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ये आ गया, तो ये इसका और इसका, ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, तो सभी को प्लस कर दें, वही काम सुबह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी एच एल, टू एच एल और बी एच, तो टू बी एच। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, टू तो आ ही रहा है और साथ में एच भी आ रहा है, तो टू और एच। तो जैसे मैंने टू एच कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू एच कॉमन निकालने से टू एच क्या आ जाएगा, एल प्लस बी। ये हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अगर कहीं पे CS से आ जाए तो CS में तुम्हें पहचान लेना है कि उसमें हमें दो चीज़ें नहीं लेनी है। कौन कौन से, ये बॉटम और टॉप। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, इसमें सिर्फ ये जो घेरा होता है बाहर बाहर का, सिर्फ वो लेते हैं। ठीक है, अगर टोटल आ जाए तो टोटल में हमें क्या कर देना है कि टोटल में हमें सभी को, चारों तो ये है ही है, वो तो है ही है, इसमें बॉटम और टॉप यानी जो नीचे के जो तल होता है वो, और ऊपर के जो टॉप जो उसका छत तो होती है वो, तो दोनों अगर शामिल हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका। और ये एक चीज़ और इसमें याद देने वाली बात है कि जो रेक्टेंगल का
पेरीमीटर होता है, वो होता है 2l+b, ये होता है ना पेरीमीटर। अगर हम उस पेरीमीटर में यहाँ h मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ, तो ये हो जाता है हमारे पास इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो ये हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर नहीं आया तो कोशिश करना वीडियो को दोबारा देखा करो बार बार, तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को जब भी देखा करो ना तो कान में ईयरफोन लगा लिया करो, ठीक है, ताकि तुम्हें और चीज़ें सुनाई ना आए। ठीक है, तो उससे जल्दी समझ में आएगा।